हेलो बच्चों, कैसे हो सब। देखो, लास्ट वीडियो तक हमने जो है लीनियर इक्वेशन में जो चैप्टर थर्ड है आपका, उसमें सारे मेथड सोल्विंग द लीनियर इक्वेशंस और सारी कंडीशंस कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन वाली और मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन, वो सब हम कर चुके। एक इसमें कंसेप्ट बचता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स का, क्योंकि इसमें जो है चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं और वो वर्ड प्रॉब्लम्स आती भी है एग्जाम में। ठीक है, वो 3 मार्क्स या 4 मार्क्स की कैटेगरी में वर्ड प्रॉब्लम जो है आती है आपके एग्जाम में। तो उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इस वीडियो के थ्रू उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है जिसको मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। बेसिकली जो है वही 4-5 टाइप की वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी जो है बनती है पूरी उसमें चैप्टर में आपके पास। नंबर्स की एक फ्रैक्शन की, एक अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस और स्पीड वाले फॉर्मूले है उस पे बेस, और एक आपका एरिया पे बेस्ड प्रॉब्लम बन जाती है, और जो है आपकी एज के ऊपर प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम्स। देखो ये जो है आपकी एक्सरसाइज 3.2 में जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 3.2 का। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस फर्स्ट का पार्ट 1। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको उसने कहा है कि आपको ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन ग्राफिकली भी आप सोल्व कब करोगे, जब आपको उनकी इक्वेशन पता होगी। ठीक है, तो हम इस लैंग्वेज से पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली उसको सोल्व कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखो क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 में जो पार्ट लेते हैं मैथ क्विज में। ठीक है, तो इट मीन्स अगर लेट द नंबर ऑफ, क्या देखो इसमें जो भी चीज आपसे पूछी जाती है, जैसे देखो क्या पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, तो आप जो है नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को ही लेट कर लोगे, जो हमारे एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं उनकी फॉर्म में। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने एक्स और वाई लेट कर लिए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट सिचुएशन क्या है हमारे पास, वो कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं, है ना। तो टोटल स्टूडेंट्स मतलब के दोनों का एडिशन, तो x + y = 10। तो ये तो सीधी एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों का जो सम है, दोनों का जो वो है गर्ल्स एंड बॉयज, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 10 है। तो गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे आएंगे, अगर x और y को ऐड कर दे, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज को ऐड कर दे, तभी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गई। दूसरी में क्या कह रहा है कि if the number of girls is 4 more than boys, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स y हमने नंबर ऑफ गर्ल्स सेट कर रखी है, वो जो है 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो 4 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज की तरफ मैं 4 ऐड करूंगा तभी तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो इट मींस क्या आ गया, y = x + 4। ये मेरे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ना, इसको हम क्या कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं इसको, x + y = 4, और ये हो गया मेरे पास अब इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बस 2 इक्वेशन जब भी आपके पास आ जाएगी आप उनको सोल्व कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, है ना। यहाँ हालांकि क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इसने कहा है कि आपको इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, अब ग्राफिकली सोल्व हमने फर्स्ट वीडियो में इसमें पढ़ चुके हैं कि ग्राफिकली हम कैसे सोल्व करते हैं अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब ग्राफिकली सोल्व करना जो है वो आपको करना है इसको, कि ग्राफिकली हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इक्वेशन बना दी गई, इक्वेशन कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया, कि जो भी चीज पूछी जाती है वही चीज हम लेट करके चलते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज क्वेश्चन में बोली गई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बना लेते हैं, उसको सिचुएशन में डाल लेते हैं और हमारे पास वो इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप क्या करोगे, ग्राफ ड्रॉ करोगे। ग्राफ ड्रॉ करने से आपको एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जहां ये लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट करेगी वो क्या हो जाएगा, उस पॉइंट का
तो सोल्यूशन हो जाएगा। इट मीन्स वहाँ आपके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे परफॉर्म करना है। ठीक है जी, देखो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है और रेक्टेंगुलर गार्डन की हमने कंडीशन दे दी कि जो उसकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं एक्स लेंथ कर ली उसकी लेंथ और वाई लेंथ कर ली मैंने उसकी ब्रेड्थ। ठीक है, और इसका पैरामीटर देखा हाफ द पैरामीटर, उसका पैरामीटर का जो हाफ है वो 36 के इक्वल दे रखा है हमें। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया, लेकिन लिखेंगे क्या, जो चीज हम लेट कर रहे हैं कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी x मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी y मीटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कंडीशन दे रखी है, एक तो दे रखा है कि इनका जो पैरामीटर है, अगर मैं इसका पैरामीटर लिखूं, देखो पैरामीटर क्या होता है 2l + b, इट मींस 2x + y, और ये हमें क्या दे रखा है इसने कि हाफ ऑफ द पैरामीटर जो है वो दे रखा है इसने 36। ठीक है भाई, एक कंडीशन तो ये दे रखी है। अब इसको जो है पहले क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x + y = 36। एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जैसे बोला है कि whose length is 4 more than its width, जो लेंथ है वो 4 मोर है ना, तो लेंथ जो है x है वो 4 मोर है किससे, ब्रेड्थ से। तो ब्रेड्थ में हम 4 ऐड करेंगे तभी तो लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, तो इट मींस x - k y = 4। ये मेरे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो कितने सिंपल इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को आप सोल्व कर लोगे और आपके पास क्या आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी, और यही क्या है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन की डायमेंशन है ना। पूछ रहा है कि डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन पूछिए, डायमेंशन हम क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया। तो देखो सिंपली दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें, क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, सेम है y के और विद नेगेटिव साइन है, तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x = 40 आ जाएगा और x = 20 आ जाएगा। ठीक है, पुट x = 20 इन इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर लो, आप उसको पुट कर लो। सपोज करो मैंने फर्स्ट में पुट कर लिया, तो x अगर फर्स्ट में पुट करोगे तो y + = 36, तो y = कितना आ जाएगा, 36 - के 20, तो इट मींस y = 16। ठीक है, तो आपके पास लेंथ कितनी आ गई, लेंथ आ गई इसकी 20 मीटर और ब्रेड्थ आ गई इसकी 16 मीटर। ठीक है, यही हमारे पास क्या थी, डायमेंशन इसकी जो पूछा था। ठीक है, तो आप x और y निकालने के बाद जो चीज आप लेट कर रहे हो, जो इसमें पूछी गई है, आप बाद में उसको एज ए आंसर आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई x और y आपने छोड़ दिए यहाँ और x y आपने लेट कर रखा है ये, लेकिन जो आपने लेट कर रखा है उसके हिसाब से जो आप फाइंड आउट कर रहे हो और जो आपने लेट किया है फिर उसको उसकी फॉर्म में लिखोगे, है ना। क्योंकि इसमें पूछा क्या है, डायमेंशन पूछी है, तो डायमेंशन आप आंसर की फॉर्म में लिख के दिखाओगे लास्ट में कि भाई लेंथ ये आ गई हमारे पास और ब्रेड्थ ये आ गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर वे होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में जो है हमें ऐसे तो है नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो हमें जो है स्टेप भी सही से करने हैं और आंसर भी अपना जो है ढंग से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है, ये एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, देखो द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, दो नंबरों का डिफरेंस जो है उसने कितना दिया है, 36 और 26 दिया है, और कह रहा है कि एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर। तो लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है, जो भी चीज पूछी जाती है उसी को लेट करते हैं। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, एक्स और वाई हमने नंबर लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है हमें, 26, पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें देखो और दूसरी इक्वेशन इसने दे रखी है कि एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है। ठीक है, तो x = 3y। अब ये चीज इसमें जो है एक चीज देखने वाली है क्या, कि आपने लिखा कि दो नंबर का डिफरेंस जो है
वो 26 है। तो दो नंबरों का डिफरेंस 26, अगर आपने x माइनस के y 26 लिखा है ना, तो x y माइनस 20 माइनस y इज इक्वल टू 26 का मतलब क्या हो गया? देखो जो दोनों नंबरों का डिफरेंस है वो तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब नंबर पॉजिटिव कब आएगा? जब बड़े में से छोटा माइनस होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ x जो है वो y से बड़ा है, ठीक है। x जो है वो y से बड़ा है, जो हमने नंबर लेट करे हैं, तो इसमें हमने क्या लेट कर रखा है कि x जो है वो y से बड़ा है, ये भी मेंशन कर देंगे इसमें, तभी हम दूसरी सिचुएशन लिख पाएंगे कि एक दूसरा नंबर, फिर क्या है दूसरी सिचुएशन की दूसरा नंबर 1 से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 3 टाइम्स ज्यादा हम उसी को तो लिख पाएंगे ना जो नंबर बड़ा होगा। भाई ये इससे 3 टाइम्स बड़ा है, तभी तो हमने इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई करके दोनों का आपस में इक्वल लिखा, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या देनी पड़ेगी, यहाँ दिखानी पड़ेगी कि आपने x जो है वो y से बड़ा लेट कर रखा है, तभी आपने दूसरी सिचुएशन लिखी है, ठीक है भाई। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बनी, दूसरी इक्वेशन ये बनी, और देखो जरा यहाँ आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें क्या लगा दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, x के प्लेस पर 3y डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, x और y की वैल्यू आ जाएगी। इट मींस क्या आ जाएगा, वो नंबर्स आ जाएंगे जिसके बारे में पूछा है। तो अगर मैं करूं कि सब्स्टिट्यूट the value of x is equal to 3y in इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो जरा x के प्लेस पर 3y, तो 3y माइनस के y इज इक्वल टू 26, ऐसे कुछ बन जाएगी। तो 3y माइनस के y 2y इज इक्वल टू 26, तो इट मींस y इज इक्वल टू कितना आ गया 13, ठीक है, y 13 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। ये सारी चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, जब आप करोगे इसको सॉल्यूशन करोगे एग्जाम में, तो ऐसे नहीं कि भाई आप जो है डायरेक्टली करते जा रहे हो, ठीक है। किस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू कैसे डाली आपने, वो सारी चीज क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमने डाल दी, तो y की वैल्यू 13 जब डाली तो हमारे पास x क्या आ जाएगा 39, ठीक है। तो नंबर्स क्या आ गया हमारे पास, फिर लास्ट में क्या लिखोगे, आंसर की फॉर्म है ना सॉल्यूशन, देन नंबर्स आर क्या क्या है 13 एंड 39, है ना। इसने कहा था फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास क्या आ गए 13 एंड 39, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है जी। देखो जी नेक्स्ट कर रहा हूं मैं इसी का थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कई बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है। देखो क्या कह रहा है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर and the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. what are the fixed charges and charge per kilometer, ठीक है। तो कोई जैसे ट्रेवल करते हैं तो उसमें कुछ किलोमीटर के लिए तो फिक्स चार्ज है और फिर पर किलोमीटर कुछ चार्ज है, ठीक है। तो दो सिचुएशन हमें दी है कि जब वो 10 किलोमीटर चला डिस्टेंस चला तो उसने पे किया 105, और जब वो 15 किलोमीटर चला तो उसने पे किए 155, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, ठीक है। सिचुएशन ये है हमारे पास। फिर इसमें एक चीज उसने ऐड कर रखी है, इसके बाद इसने पूछ लिया कि फिर 25 किलोमीटर अगर वो चले तो कितना चार्ज उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जब हम पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज फाइंड आउट कर चुके होंगे तो तब उसके बाद वो चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम हमारा क्या होगा कि पर किलोमीटर चार्ज और फिक्स चार्ज जो है वो फाइंड आउट करना है इस प्रॉब्लम के हिसाब से, जो उसने दी है सिचुएशन उसके हिसाब से। तो उसमें देखो पर किलोमीटर चार्ज दे रखा है जो पूछ रहा है, और फिक्स चार्ज पूछ रखा है। तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे कि पर किलोमीटर चार्ज हमारा इतना है सपोज, है ना, और जो फिक्स चार्ज है वो हमारे पास इतना है, तो उसको लेट करके चलेंगे और फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको बनाएंगे, ठीक है। देखो जरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी। फिर तो लेट द फिक्स चार्ज लेट कर लेंगे जो पूछा गया, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड पर किलोमीटर चार्ज भी रुपीज y, ठीक है जी। ये हम लेट कर लेंगे। अब पहली सिचुएशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली सिचुएशन कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलने पर उसको चार्ज करना पड़ा 105 रुपीज। तो फिक्स चार्ज तो रहेगा ही रहेगा, है ना, फिक्स चार्ज तो रहेगा। फिर जो पर किलोमीटर चार्ज है
उसका कितने किलोमीटर चला वो 10 किलोमीटर, तो 10 इंटू वाई, ठीक है, तभी तो रुपीज निकलेंगे। तो ये फिक्स चार्ज, ये पर किलोमीटर चार्ज का रेट हमारे पास ये दे रखा है ना, पर किलोमीटर चार्ज का, और चला कितना वो 10 किलोमीटर, तो x प्लस 10y ये किसके इक्वल दे रखा है 105 के, ठीक है। दूसरी सिचुएशन कह रहा है कि जब 15 किलोमीटर चला तो 155 पे किया, तो फिक्स चार्ज तो रहेगा x प्लस, अब चलो 15 किलोमीटर तो 15y हो जाएगा, पर किलोमीटर चार्ज y हमने ऐड कर रखा है, तो 15y इज इक्वल टू, अब दे रखा है भाई हमें ₹155, ठीक है। तो सीधी सीधी हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, इन दो इक्वेशन को क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। उसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट कर देंगे जिसमें पूछा है कि 25 किलोमीटर में उसे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो जरा, x के कोएफिशिएंट क्या है, सेम है, तो ज़्यादा कुछ आपको इसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी, ये कैंसिल आउट हो गए। ये क्या बना यहाँ पे माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये कितना बना माइनस का 50 बना, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई, y 10 आ गया, तो पुट y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लो, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस के 100, तो इट मींस x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5, ठीक है। तो x 5 y 10 का मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है, जो फिक्स्ड चार्ज है वो आया आपके पास ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज जो है वो कितना आया आपके पास ₹10, ठीक है जी। ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर चले तो कितना चार्ज, उसको कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट है ना, तो फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर की बात कर रहा है वो, ठीक है। फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, और 25 किलोमीटर से चलना है, तो x और y की वैल्यू अब हम यहाँ डाल देंगे, है ना, सेकंड पार्ट के लिए। तो x कितना है 5 है, प्लस 25, और y कितना है 10 है, तो 5 प्लस 250, तो इट मीन्स 255, तो इतना उसको पे करना पड़ेगा जब उसको, अगर कितना चलना है उसको 25 किलोमीटर, ठीक है। तो पहले पार्ट का आंसर हमारे पास ये आ गया, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, और जो इसी में दूसरा पार्ट पूछा था वो आ गया हमारे पास ₹255 फॉर चार्ज फॉर गोइंग 25 किलोमीटर, ठीक है भाई। देखो जी, एक टाइम हमारे पास ये बनती है, ये क्वेश्चन है आपके पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ठीक है, एंड इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन पूछा है, तो हम लेट क्या करेंगे, फ्रैक्शन लेट करेंगे कि लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी, और फ्रैक्शन हमें पता है कैसे लिखते हैं हम, x अपॉन वाई की फॉर्म में है ना, तो हम ऐसे ही लेट करेंगे इसको, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे सिचुएशन जो उसमें लिखी है उसके हिसाब से क्या क्या आएगा देखते हैं। ये कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, अगर न्यूमरेटर में से हम 1 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में से 1 कर रहे हैं सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन इट विल इक्वल टू 1, तो वो किसके इक्वल आया 1 के इक्वल। तो पहली कंडीशन, तो पहली सिचुएशन तो हमें दे रखी है, पहले इसी को सिंपलीफाई करके इसकी इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 उधर y पहुंच जाएगा, y माइनस के 1, y को उधर ले आओ, 1 को उधर पहुंचा दो, तो x माइनस के y इक्वल टू माइनस के 2, ये तो बड़ी बनी है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर सेकंड केस क्या है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर केवल डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है 1/2, ठीक है। ये तो फर्स्ट केस था हमारे पास, फर्स्ट केस में इक्वेशन आई, और फिर सेकंड केस में ये कह रहा है कि x अपॉन वाई प्लस 1, केवल कह रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या करना है 1 ऐड करना है ना। इफ ओनली 1 ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2, तो x इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास क्या बनी दूसरी इक्वेशन, ठीक है जी। देखो छोटी छोटी इक्वेशन बन रही है आपके पास, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बन नहीं रही है,
ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, और सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे पास वो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है जी, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और 2x माइनस के वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है भाई, y कोएफिशिएंट सेम है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस का x बचेगा, और इधर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। पुट x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन जो मर्जी आपकी, फर्स्ट सेकंड जिसमें भी आप पुट करना चाहो। ठीक है, फर्स्ट में पुट कर ली, तो x मतलब कि 3 माइनस के y और इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है जी, तो माइनस के y इक्वल टू -2 और माइनस के 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस के 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, देन फ्रैक्शन बिकम्स क्या, फ्रैक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, आपसे क्या पूछा था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, x अपॉन y। तो x क्या है 3, y क्या है 5, तो 3 अपॉन 5। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। ये पूछा था इसका कि फ्रैक्शन क्या होगा अगर ऐसी ऐसी कुछ सिचुएशन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/5। देखो नेक्स्ट जो है इसी का ही मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ये भी हमारे पास एक और कैटेगरी है एज वाली, है ना। तो इसमें देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, then how old are नूरी and सोनू। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि कंडीशन दी है आपको, पहले की दी है, 5 साल पहले की दी है, और फिर 10 साल बाद की दी है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि कितने एज है नूरी और सोनू की। तो हमें इस केस में क्या करना होता है कि उनकी प्रेजेंट एज लेट करनी होती है। ठीक है, तो प्रेजेंट एज पूछिए, तो प्रेजेंट एज हम उसकी क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी x ईयर। ठीक है, और दूसरा क्या है, नूरी। नूरी की हमने क्या लेट कर ली, y। ठीक है भाई, ये है दोनों। ठीक है, तो अब 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago की अगर हम बात करें तो सोनूज एज, सोनू की एज कितनी होगी, सोनूज एज 5 साल पहले, x में से 5 माइनस कर दोगे, इतने ईयर्स, और नूरीज एज कितनी होगी, y माइनस के 5। ठीक है, तो 5 साल पहले की हमने डिक्लेयर की। अगर परसेंटेज ये है x और y है, तो 5 साल पहले क्या होगी, जो परसेंटेज है उसमें से 5 साल घटाओगे ना, घटाओगे है ना, माइनस करोगे ना, तो इट मींस 5 साल पहले की एज क्या होगी, सोनूज एज ये हो गई, और नूरीज एज क्या होगी, ये हो गई। अब इनके अकॉर्डिंग हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि नूरी जो है वो 3 टाइम्स बड़ी है सोनू से। ठीक है, तो नूरी जो है वो 3 टाइम्स बड़ी है सोनू से, तो ये कुछ कंडीशन आ जाएगी। नूरी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू की एज में हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नूरी की एज की इक्वल होगा। तो नूरी इज वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम इक्वेशन बना लेते हैं, y माइनस के 5 इक्वल टू 3x माइनस के 15, 3x को उधर पहुंचा दो प्लस y, और 5 को उधर पहुंचा दो, तो कितना पड़ेगा, माइनस का 10 है। ठीक है, ऐसे छोड़ना चाहे ऐसे छोड़ दो, -1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगी भाई पहली कंडीशन 5 साल पहले की। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 10 years later, 10 years later। ठीक है, तो 10 years later, 10 years later की जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी, 10 years later की सिचुएशन जो है मतलब कि 10 साल बाद। ठीक है, तो 10 साल बाद जो सोनू की एज है वो हो जाएगी कितनी, x प्लस 10 years, प्रेजेंट एज में 10 जुड़ेगी ना। ठीक है भाई, और नूरीज जो एज है वो हो जाएगी y प्लस 10 years। ठीक है, जो हमने प्रेजेंट एज में क्लियर कर रखी, उनमें 10 ईयर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उनकी 10 साल बाद की एज हो जाएगी। ठीक है, अब इस कंडीशन के हिसाब से हमें क्या दे रखी सिचुएशन, वो कह रहा है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी इस टाइम ट्वाइस है, तो ट्वाइस है नूरी, तो इट मींस y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 के। ठीक है जी, सोनू से ट्वाइस है, तो सोनू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज में, तभी तो नूरी की एज की इक्वल आएगी। अब इससे सिचुएशन जो बनी कंडीशन, उसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ऐसे कुछ बनेगा, x को उधर ले आओ प्लस y इज इक्वल टू, इसको उधर पहुंचा दो, तो कितना बनेगा 10 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई,
दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा हमारे पास x और y की वैल्यू, इट मीन्स सोनू और नूरी की परसेंटेज आ जाएगी। तो दोनों को सोल्व करने के लिए देखो क्या करो, देखो y माइनस का है, यहाँ प्लस का y है, मतलब कि y का कोएफिशिएंट क्या आपके पास सेम है और विद नेगेटिव साइन है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, है ना, सिंपल ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें क्या मिलेगा, देखो 2x और 3x जब ऐड करोगे तो x बचेगा बस, y तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इधर भी 10 है यहाँ भी 10 है, तो क्या जाएगा आपके पास x = 20। ठीक है, आप चाहो तो आराम से तसल्ली से इस इक्वेशन को जो है सोल्व कर लेना एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इक्वेशंस हम पहले सोल्व करना सीख चुके हैं, हमें पता है कि हम कैसे उसको इक्वेशन जो है सोल्व करते हैं, x और y की कैसे वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x = 20 आ गया, तो पुट x = 20, पुट x = 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड जो मर्जी इसमें डाल लो आप, है ना। फर्स्ट में डाल लिया हमने, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 × 20 और माइनस के y = 10। ठीक है जी, तो 60 माइनस के y = 10, तो 60 उधर पहुंच जाएगा, तो माइनस 5 और माइनस के 50 आ जाएगा, तो इट मीन्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 50। ठीक है, तो इट मीन्स नूरी इज 50 ईयर ओल्ड, है ना, और सोनू इज कितना आया था 20 ईयर्स ओल्ड। ये हमारे पास क्या आ गया, इनके आंसर आ गए। ठीक है भाई, नूरीज की वो आ गई, एज आ गई हमारे पास, और सोनू की एज आ गई। ये हमारे से पूछा था कि नूरीज की और सोनू की एज क्या होगी, वो कितने बड़े हैं, कितने उनकी उम्र है, तो वो 50 साल की है और वो 20 साल का है। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट इसी का मैं थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है, नंबर्स की, है ना। देखो क्या करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times this number is twice the number is obtained by reversing the order of the digits, find the number। ठीक है जी, नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जब भी नंबर फाइंड आउट बोलता है करने की, तो हमें नंबर ही लेट करना है, और नंबर जो है हम किस हिसाब से लेट करेंगे, लेट द नंबर बी, नंबर हमेशा आप ऐसे लेट करोगे, उसके टेंस और वंस प्लेस पे जो वेरिएबल है वो लेट करोगे। ठीक है, तो वंस प्लेस पे जो वंस प्लेस डिजिट जो है वो उसकी y लेट कर रखी है हमने, और टेंस प्लेस डिजिट जो है वो हो गई इसकी x। ठीक है, तो पूरा इन दोनों डिजिट को मिला के जो नंबर हमने लेट किया दैट इज 10x + y। ठीक है, अब ये कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये जो डिजिट आपने लेट करी है वंस प्लेस पर, टू प्लेस पे, इनको डिजिट को अगर हम सम कर दे तो 9 आता है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और पहली कंडीशन इसने कहा है कि x + y = 9। ठीक है, दोनों डिजिट को अगर हम सम करते हैं तो क्या आएगा 9। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑल्सो 9 times दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, अगर इसको हम रिवर्स करते हैं, ऑर्डर रिवर्स करते हैं, रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्सिंग नंबर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 10y + x, ये हो जाएगा रिवर्सिंग नंबर जी। ठीक है, 10y + x इज द रिवर्सिंग नंबर। ठीक है, अब रिवर्सिंग नंबर और इस नंबर की कंडीशन के हिसाब से इसने क्या बताया कि 9 times दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब कि ये उसके 9 टाइम्स है जो रिवर्सिंग होगा वो ट्वाइस है, तो इट मींस 9 10x + y = 2 और 10y + x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दूसरी सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। 9 ये हो जाएगा 90x + 9y = 20y और +2x, सबको एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो देखो क्या बनता है, ये x इसमें से माइनस होगा तो 88x हो जाएगा, इधर 9 माइनस होगा तो माइनस का 11 = 0। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, 11 से तो छोटा हो जाएगा, तो 8x - के y = 0। ठीक है,
तो ये मेरे पास क्या बन गई, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो 8x माइनस के y इज इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम वही क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब सोल्व करो जरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है और 8x माइनस के y इज इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्टली ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन में पुट कर लो। तो आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस y इज इक्वल टू 9 है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 आ जाएगा। तो x 1 है y 8 है, तो नंबर क्या बन जाएगा, नंबर क्या रख रखा आपने 10x प्लस y, ठीक है। तो नंबर क्या है आपके पास 10x प्लस y, तो 10x प्लस y में आप यहाँ से x की वैल्यू रखोगे 10 इंटू 1 और y की वैल्यू रखोगे दैट इज 8, तो इट मींस क्या आ जाएगा 10 प्लस 8 इट मींस 18। तो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर क्या आ गया हमारे पास 18, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड नंबर जो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। बाकी जो बची हुई एक्सरसाइज है 3.5, 3.6 और 3.7, तो उनकी वर्ड प्रॉब्लम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग जो है यहाँ तक के जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस आपकी बुक में हैं एनसीईआरटी में, वो कर लेंगे, ठीक है। और देखो एनसीईआरटी में जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जो भी रेफरेंस बुक हो उसका भी आप हेल्प लेके वहाँ से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उतना ही आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।